Hello everybody, my beautiful people. I'm going to review भीम से मोहब्बत सेकेंड लास्ट एपिसोड. अमेजिंग, बहुत ही प्यारे प्यारे मोमेंट्स थे और एक सीन ने तो रुला भी दिया. मेरे हिसाब से जितनी भी ऑडियंस होगी सभी रोए होंगे. बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट मैसेज भी गया है इस एपिसोड के ज़रिए, इस ड्रामा के ज़रिए. बहुत ज़्यादा लाइफ में प्रोग्रेस भी हो चुकी है अब लोगों के. उसी तरीके से इस ड्रामा को लिखा गया है. कुछ लोगों ने बोला था, अगर आपको याद हो या आप और भी रिव्यूज़ देखते हो लोगों के, तो उन्होंने कहा था कि ये स्टोरी ना मुझे ऐसी लग रही है जैसे 20 साल पहले की. लेकिन उन्होंने शायद से ड्रामा ठीक से देखा नहीं. अब उनको समझ में आ जाएगा कि स्टोरी कितनी ज़्यादा आज के ज़माने की लिखी गई है, कितने अच्छे तरीके से आज का ज़माना दिखाया है और हर एक रिश्ते की इम्पोर्टेंस भी दिखाई है कि हमें हर एक रिश्ते की ज़रूरत पड़ती है हर एक पॉइंट पे. ये देखने के बाद में टीनेजर्स को और हम लोगों को ये समझ में आ गया है कि हमें फैमिली की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हर एक लाइफ के स्टेज पे, और हम अकेले ही उनसे जूझने की कोशिश करेंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. ठीक है, ब्यूटीफुली रिश्ते दिखाए हैं. दादा जान, दादी जान, अम्मी, पापा और डैड, सबके मतलब इतने प्यारा हर एक रिश्ते को एक्सप्लेन किया गया है इसमें. हर एक रिश्ते को जिस तरीके से डायलॉग दिए गए हैं, डायलॉग डिलीवरी जिस तरीके से हुई है, सीन जिस तरीके से शूट किया गया है, बहुत ही ब्यूटीफुल है. तो 5-6 हाईलाइट पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर बात करते हैं. सबसे पहले ड्रामा शुरू होता है जहाँ पर दादा जान कहते हैं कि जो शारिक की अम्मी है, मुझे उनके लिए बुरा लग रहा है. एक तरफ तला अपना गुस्सा दिखाता हुआ नज़र आ रहा है कि जिस तरीके से, जिस अज़ियत से उसने मतलब आयत को गुजारा है, मैं उसको कभी भी माफ़ नहीं करता. लेकिन दादा जान की रिस्पेक्ट करते हुए तला उसको माफ़ कर रहा है, बड़ा दिल कर रहा है अपना. सेकंड, दादा जान का दिल देखिए, जिनके बेटे ने उनकी पोती के साथ में बहुत ज़्यादा गलत किया, उसे मतलब क्या किया, उसको प्रेशराइज़ किया एक तरीके से, बहुत ज़्यादा उसको टॉर्चर किया. उनके दिल में फिर भी रहम है कि उसकी माँ की क्या गलती है, वो क्यों उस चीज़ से सफ़र कर रही है. तो रिश्तों की कितनी अहमियत दिखाई है और कितना ज़्यादा मासूम दिल दिखाया है बड़े होने के बाद भी. वरना कुछ ड्रामाज में तो हम देख रहे हैं जिसमें दादी दादा एकदम इतने खड़ूस बने पड़े हैं कि बच्चों की ज़िंदगी अच्छे खासे बर्बाद कर रहे हैं. वहीं पर रोशी के दादा को देखिए. तो फिर उसके बाद में तलहा ने अपनी बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई. उसने दादा जान के कहने पर शारिक को रिलीज़ कराया, जिसके बाद में दादा जान ने जो शारिक की अम्मी है उनका सोचते हुए शारिक को छोड़ने का फैसला करा. अब जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे जो शारिक की अम्मी का रिएक्शन था ना, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा, वो सीन माइंड ब्लोइंग लगा. जिस तरीके से राइटर ने उसको लिखा है वो बहुत प्यारा सीन लिखा गया है. देखो, ज़्यादातर सोसाइटी में क्या होता है, 90% केसेस में जब मतलब ज़्यादातर मेल कुछ गलती करते हैं तो पेरेंट्स उनका साथ देते हैं और जो दूसरे का बच्चा है उसे ही डाउन करने की कोशिश की जाती है. लेकिन जिस तरीके से शारिक की अम्मी ने रिएक्ट किया, वो एकदम ना, वो डिज़र्व करता था वो स्लैप, कि तुम ये सब हरकतें कर रहे थे, तुमने हमारी इज्जत मट्टी में ला दी. उन्होंने अपने आप को भी कहा साथ में, जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी. वो तो देखने में बहुत ही अच्छी लेडी लग रही थी पूरे ड्रामा में. लेकिन हाँ, उनकी एक छोटी सी गलती यहाँ पे हो गई कि उन्होंने अपने बेटे का झूठ में साथ दिया, और जिसकी वजह से उस लड़के ने उस लड़की को कितना टॉर्चर किया. उनको कितना रियलाइज़ हुआ है अपनी गलती. वरना आज के ज़माने में कौन अपनी गलती मानता है, कौन रियलाइज़ करता है कि हमारी गलती है. अपने बच्चे की तो मानते नहीं लोग, अपनी तो छोड़ो. उन्होंने अपने बेटे की गलती को भी उसमें इन्वॉल्व किया कि तुम्हारी वजह से आज हमें ये दिन देखने को मिल रहा है. अपनी गलती भी उन्होंने सोची कि मुझसे गलती हो गई, जब तुम मुझसे झूठ बुलवा रहे थे मुझे नहीं बोलना चाहिए था. और जो वो एक्टर हैं उन्होंने उसको माइंड ब्लोइंग प्ले किया है. कैरेक्टर में बिल्कुल डूबी हुई थी. ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई और, ऐसा लग रहा था कि ये शारिक की अम्मी है जो इसको एक अच्छा लेसन सिखाया है. इन्होंने थप्पड़ मार के अब ये आगे से अपनी ज़िंदगी में याद रखेगा. और देखो, उसके बावजूद भी तलहा ने उसको किडनैप कराया था दादा जान ने, लेकिन उन्होंने एक शब्द नहीं निकाला उस चीज़ के लिए कि हमारे बेटे को किडनैप कराया इन्होंने और मैंने इतना सफ़र किया है इसकी वजह से. उन्होंने उल्टा उनसे फिर भी माफ़ी मांगी. तो ये एक बहुत प्यारा मैसेज है कि अगर आपके बच्चे, लड़की हो या लड़का कोई भी हो, गलत कर रहे हैं तो उनको गलत कहना सीखिए. आजकल वैसे प्रोग्रेस हो चुकी है सोसाइटी में, लोग समझते हैं कि कुछ लोग पेरेंट्स हैं ऐसे अच्छे जो बच्चा गलत कर रहा है उसको कहते हैं कि तुम गलत हो यहाँ पे. लेकिन जो 90% सोसाइटी है वो ऐसी ही है जो
अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं गलत पे भी, लेकिन बहुत प्यारा मैसेज गया है यहाँ से कि गलत को कोई सपोर्ट नहीं करेगा और अपने पेरेंट्स भी आपके अगेंस्ट हो जाएंगे ना जब आप गलत करोगे, किसी के साथ ज़बरदस्ती कोशिश करोगे गलत करने की, तो आप शायद से आपको ज़िंदगी में एक सुधरने का मौका मिल सकता है। अब शारिक को एक अच्छा लेसन मिल गया कि अगर मैं गलत करूँगा भाई मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करेगी, बाहर भी जाके मेरी बदनामी होनी है। तो अब तो वो मुझे बहुत प्यारा सीन लगा। बाय राइटिंग बहुत अच्छी हुई है, शूट बहुत अच्छे तरीके से हुआ है, कैमरा एंगल बहुत अच्छे हुए हैं और एक्टिंग तो एकदम माइंड ब्लोइंग करी है शारिक की अम्मी ने। तो बहुत अच्छा सीन था वो, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? मैसेज भी बहुत अच्छा गया है उससे और शूट भी बहुत अच्छा हुआ है। फिर आता है ये वाला सीन जब तलहा घर पर आता है। तो देखो रोशी को क्या बोल रहे थे, सब इमेच्योर है, बहुत छोटी लड़की है, टीनेजर है और सभी का बहुत ज़्यादा मतलब सिंसियर है, ऐसा तलहा सोचा करता था। तो रोशी की जो मुझे पूरे ड्रामा में एक देखो वो ओवरऑल परफॉर्मेंस तो अच्छी ही है दानानीर मुबीन की, बट मुझे सबसे बेहतरीन बात जो राइटिंग की इसमें लगी है, उसमें लड़की को ऐसा नहीं दिखाया है कि अरे हाँ चलो ठीक है उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, अभी तो मैं तो इसको बहुत ज़्यादा पसंद करती ही हूँ ना, शादी तो हो गई ना, मैं तो इंजॉय करूँ। नहीं भाई, उसने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रखा, उसे बेचारी बिल्कुल नहीं बनना था। जिस तरीके से दानानीर ने वहाँ पर रिएक्ट किया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी हुई है। उसने जो बोला है कि भाई तुम अच्छा बनने के लिए मुझसे शादी कर रहे थे, मुझे नहीं रहना है यहाँ पे बिल्कुल भी। जिस तरीके से तुमने सबिका के चलते मुझे जॉब से निकाला था, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मुझे वो शॉट बहुत पसंद आया। देखो बाकी जो वो डाइवोर्स वाला था, खुला वाला था, वो एक डिफरेंट चीज़ है, बट उससे पहले जितनी बातें रोशी ने बोली हैं मुझे वो बहुत पसंद आई हैं और जिस तरीके से तलहा ने उसको सुना है सारा, वो भी बहुत अच्छा लगा। जबकि तलहा बिल्कुल सही था, लेकिन तलहा को समझ में आ रहा था कि भाई उसकी फ्रस्ट्रेशन है, उसको बेइज्जती लगी है तो वो बोलेगी, रिएक्ट करेगी। तो वो भी बहुत अच्छा सीन लगा है। मुझे एपिसोड के 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड लगे, एक मोहित वाला और एक दादा जान वाला। तो अब पहले मोहित वाले सीन की बात करते हैं। यार मोहित एक छोटा सा बच्चा है, बच्चों को बोलते हैं एक्टिंग में कि उन्हें ज़्यादातर छोड़ दिया जाता है, उन्हें थोड़ा बहुत बता दिया जाता है कि हाँ इस तरीके से आपको प्ले करना है और बच्चे अपनी कैपेसिटी के हिसाब से प्ले कर भी लेते हैं। क्या आपको लगा मोहित की एक्टिंग से वो ज़रा भी बच्चा है? ज़रा नहीं लगा। उसने उस एक्ट को, उस सीन को जिस तरीके से प्ले किया है ना, मोहित को इसके लिए पाकिस्तानी इंडस्ट्री को एक अवार्ड देना चाहिए भाई। चाइल्ड आर्टिस्ट में मैं कहूँगी बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट है वो। उसने इतना प्यारा प्ले किया है कि मतलब ऐसा नहीं है कि मोहित के फैंस बच्चे जो होंगे वो देखेंगे मोहित वाला हमें देखना है, नहीं भाई, हमें भी मोहित का वेट रहता था कि मोहित क्या बोलेगा, मोहित क्या रिएक्ट करेगा। मोहित का अपना एक अलग फैन बेस निकला है इस ड्रामा के बाद में। मोहित ने अपनी ऑडियंस को खुद से कैच किया है। अब अभी मोहित का कोई ड्रामा आएगा मैं तो डेफिनेटली देखूंगी। जिस तरीके से वो छोटी सी एज में उसने इतना प्यारा बोला है, इतना प्यारा रिएक्ट किया है, इतने प्यारे एक्सप्रेशन दिए हैं, इतने प्यारी डायलॉग डिलीवरी करी है, अरे बड़े बड़े एक्टर नहीं कर पाते हैं। जिस तरीके से मोहित ने उस कैरेक्टर को प्ले किया है, मतलब मोहित प्ले हुआ है, और मुझे उस बच्चे का रियल नेम पता नहीं है, और उसने वो इंटरव्यूज़ वगैरह भी दे रहा है ना, आप लिटरली उसके इंटरव्यूज़ देखिए, इतने अच्छे, इतने फाइन आंसर दे रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा ये छोटा बच्चा है। बहुत प्यारा एक्ट किया है उसने। देखो जब उसे ट्रामेटाइज करना था उसने वो बहुत अच्छा प्ले किया, लग ही नहीं सकता था कि ये बच्चा बोल भी पाएगा, हर तरीके का एक्सप्रेशन दिया। और अब बात आती है जब उसने कहा था ना कि रोशी मम्मा मुझे छोड़ के ना जाएं, ओ माय गॉड भाई, लिटरली जिस तरीके से मोहित रोया है उसने पूरा ओवरऑल उस सीन को, जैसे भाई ऐसा लग रहा था कि ये मोहित ही है, ये कोई और बच्चा है ही नहीं, ये रियल बच्चा है जिसके साथ ये लाइफ में हुआ है। और तलहा का जो एक्सप्रेशन निकल के आया था ना वहाँ पे, वो एक सेकंड के लिए तलहा रोशी को भूल गया था कि रोशी से मेरी लड़ाई हो रही है, रोशी मुझे छोड़कर जा रही है। लेकिन मोहित का जिस चीज़ का इंतज़ार था तलहा को इतने सालों से, वो टाइम आया और प्रॉपर मोहित का रोना। और जब वो दादा जान ने ये कहा था ना वहाँ पे, मतलब मोहित के जो दादा हैं आबिद अंकल, उन्होंने कहा रोशी मम्मा कहीं नहीं जाएगी, उसके बाद जो बैकग्राउंड में साउंड बजाना वो बहुत पसंद आया, बहुत ज़्यादा प्यारा साउंड है वो। यार इस ड्रामा को ना बहुत प्यारा लिखा गया है, अच्छी साउंड है इसमें, इसका OST बहुत अच्छा है, इसके एक्टर्स ने बहुत अच्छा कमाल किया है, हर एक एक्टर ने, हर एक कैरेक्टर ने इतना प्यारा प्ले किया है। और मैं मोहित के लिए माइंड ब्लोइंग बोलूँगी, बहुत प्यारा सीन था वो।
ऐसा नहीं था कि बच्चा है अरे इसको स्किप कर दो निकाल के देखेंगे। भाई मोहित का एक एक शॉट ज़बरदस्त था और मैंने ये वाला शॉट तो 3-3 4-4 बार देखा है दोबारा रिपीट पर। एक भी जगह मोहित ने ऐसी नहीं छोड़ी कि हम एक भी कमी निकाल पाएँ। और जिस तरीके से उसने तलहा को गले लगाया, हर एक चीज़ एकदम परफेक्ट थी, एकदम परफेक्ट टाइमिंग पर थी। और तलहा ने, आपने देखा जब ये लोग ड्राइंग रूम में या फिर रोशी और तलहा के रूम में बैठे थे, पता नहीं कहाँ थे, वहाँ पे जब बैठे हुए थे, जब तलहा मोहित को देख रहा था, ओ माय गॉड, कितना मतलब उसको ऐसा लग रहा था कि बस मेरी दुनिया, आंखों में आंसू थे लेकिन वो खुशी वाले आंसू थे एक तरफ, जबकि रोशी छोड़ कर जा रही थी, लेकिन हर एक इमोशन को तलहा ने किस तरीके से होल्ड कर कर रखा। तो अहद रज़ा मीर तो भाई हैं ही फैबुलस एक्टर, उनके लिए तो हम खैर क्या ही कह सकते हैं। और उसके बाद फिर जब रोशी चली जाती है कि मैं तो सुबह को चली जाऊंगी, और जब मोहित उसमें भी सवाल करता है सुबह को, रोश कहाँ, रोश मम्मा कहाँ है, आपने रोका क्यों नहीं। देख रहे हो आप एक बच्चे की कितनी इम्पोर्टेंस होती है लाइफ में, कि कभी कभी हमें छोटी छोटी चीज़ों को बच्चे भी रियलाइज़ करा देते हैं कि जो चीज़ हम शायद से सोचते भी नहीं हैं। तलहा को पता था कि मैं मोहित उसको रोशी को ले आऊँगा, वो आराम से बैठ के नाश्ता कर रहा था वहाँ पर, लेकिन मोहित ने और ज़्यादा उसको याद दिलाया कि रोशी मम्मा कहाँ है, आपने रोका क्यों नहीं, उसके भी सवाल वहाँ पर हो रहे हैं। फिर आते हैं एक फाइनल सीन पर, जिसमें ऑडियंस को एक बहुत बड़ा मैसेज दिया गया है कि यस, आपकी लाइफ में जितने भी बड़े कैरेक्टर होते हैं, मतलब जितने भी बड़े लोग होते हैं, सॉरी कैरेक्टर बोल रही हूँ मैं, दादा जान, दादी जान, ये सब कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं। दादा जान ने जिस तरीके से रोशी को हैंडल किया, उस सिचुएशन को हैंडल किया उन्होंने, अपनी पोती का घर भी देखो टूटने से बचाया। समटाइम कुछ लोग ऐसे होते हैं, फैमिली में होते भी हैं, कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं जो बोलते हैं कि हाँ ठीक है तुम छोड़ दो, ये वो, ऐसे होते हैं कि और ज़्यादा उसको मतलब चढ़ा देते हैं बच्चे को अपने। लेकिन उन्होंने अपनी पोती का कितने अच्छे से समझाया, कितने अच्छे से उसके दिल को समझा, उनको भी समझ में आ रहा था कि रोशी भी परेशान है इस वजह से। तो एक सीख जो सबसे बेहतरीन थी दादा जान की, वो ये थी कि आप लाइफ में चाहे कुछ भी कर दो, चाहे मर्डर ही क्यों ना कर दो, लेकिन अपने घर पर आकर बताओ, जिससे तुम सबसे ज़्यादा क्लोज हो उसको बताओ। हो सकता है वो तुम्हें डांटेगा, अपसेट भी होगा, लेकिन तुम्हारा साथ जरूर देगा, साथ नहीं छोड़ेगा। तो ये एक सीख मिली है टीनेजर्स को, आज की जो हम यंग जनरेशन है, हमें इस चीज़ से एक सीख मिली है कि कुछ भी प्रॉब्लम हो बाहर ना बता के और ख़ुद ही अकेले उस चीज़ को झेलते रहना और अजीब और गरीब ख्यालात लाते रहना दिल में, कि हम, जैसे रोशी सोच रही थी कि मैं शारिक को मार दूंगी, ये सब चीज़ें, उससे बेहतर है कि अपनी फैमिली को बताओ और वो उस चीज़ पे नाराज़ हुए। ऐसे नहीं कि तुम पार्टी में क्यों गई, तुमने दोस्ती क्यों करी, और जैसे फैमिलीज़ में नॉर्मली होता है कि अच्छा तुमने लड़के से दोस्ती क्यों कर ली, तुमने ये क्यों कर लिया, तुमने वो क्यों कर लिया। वो बहुत अच्छा दिखाया कि दोस्ती करी कोई दिक्कत नहीं है, पार्टी में गई वो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वो बंदा तुम्हें टॉर्चर कर रहा है, तुम्हें परेशान कर रहा है, वो तुम अपने घर पे बताना चाहिए, और तुम बिना बताए गई, ये बात खराब थी। तो ये बहुत ही अच्छा मैसेज था। और देखो उनके रिश्ते को भी जिस तरीके से दादा जान ने अच्छे मोड़ पर ला दिया, वरना रोशी तुम्हें लग रहा था तलहा कितना ही समझा लेता, वो मानती ही नहीं, लेकिन दादा जान ही एक ऐसे कैरेक्टर हैं इस सीरियल में जो रोशी को अच्छी तरीके से समझा सकते हैं हर चीज़ में। वो चीज़ बहुत अच्छी लगी और बहुत ही प्यारा वो मोमेंट लगा जब दादा जान ने ये कहा, चलो अब तुम लोग अपने घर जाओ, मुझे बहुत काम, अपने घर जाओ। और हर चीज़ को एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, और एक अच्छा मैसेज है कि एक तो आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है, आपको लग रहा है ये हमसे गलती हो गई है, तो अपने घर पर ज़रूर बताएं, जो भी आपके क्लोज हो। और दूसरी बात एक ये चीज़ बताइए, हर एक कैरेक्टर इंपॉर्टेंस दिखाइए कि हमारी ज़िंदगी में हमारे जो दादा जान होते हैं, दादी जान होती हैं, हर फूफी जान होती हैं, उन सब की कितनी इंपॉर्टेंस होती है लाइफ में। सब एक रिश्ता होना चाहिए, और हर रिश्ता एक अच्छा रिश्ता भी हो सकता है जिस तरीके से, और अच्छे दादा भी होते हैं। और मतलब देखो उन्होंने कितना प्यारा कहा कि मैं सबसे ज़्यादा अजीज़ तुम हो रोशी मुझे ज़िंदगी में, ना देखो उनकी वाइफ है उनके लिए, ना उनके बेटे हैं, उनको सबसे ज़्यादा प्यार किससे है, रोशी से है। तो माइंड ब्लोइंग सीन था वो, बहुत अच्छा लिखा था, दादा जान ने बहुत अच्छी डायलॉग डिलीवरी भी करी थी। मैंने जितने पाकिस्तानी ड्रामास देखे हैं अभी मैंने उनको शायद देखा नहीं है इतना ज़्यादा सीरियल में, मेरे लिए वो न्यू फेस हैं, पर बहुत अच्छा कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया, बहुत ही ज़्यादा। अब करते हैं एक फाइनल बात, जिस तरीके से तलहा ने, देखो तलहा को प्यार एक तरफ है रोशी से, लेकिन रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा है उसके लिए, उसके दिल में। आप ये देखिए, ठीक है हाँ सबिका के टाइम पे उसने थोड़ा सा कर दिया था उस टाइम पे, लेकिन
वो शारिक से शादी करने जा रही थी, उसने उस सिचुएशन को कैसे चेंज कर दिया। ड्रामा वाली सिचुएशन है वो, बस सच्चाई है, हम रियल लाइफ से उसे कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, वो एक ड्रामा है और ड्रामा में ही ऐसा हो सकता है, रियल लाइफ में तो इम्पॉसिबल वाली चीज़ें हैं वो। लेकिन जिस तरीके से तलहा ने दादा जान का सपोर्ट लिया, देखो अब रोशी में, क्योंकि वो टीनेजर है, छोटी है, और तलहा बहुत ज़्यादा मैच्योर लड़का है, तो देखो यही यहाँ पर डिफरेंस दिखाया गया है कि तलहा ने दादा जान का साथ लेकर एक चीज़ को करा। चाहता तो वो अकेले भी कर सकता था, दादा जान तो उसमें कुछ भी नहीं कर रहे थे, लेकिन उसने दादा जान से बात करी, उन्हें सब कुछ बताया, और दादा जान ने जिस तरीके से उनका सपोर्ट किया कि मतलब कभी कभी बड़े जो होते हैं वो अपनी अना में आ जाते हैं कि नहीं जी, अच्छा ये लड़का हमसे ऐसे बात कैसे कर सकता है, हमारी पोती का हाथ कैसे मांग सकता है, लेकिन उन्होंने कितना सपोर्टिवली उसको सपोर्ट किया, कितना सपोर्टिवली वो चीज़ ली, और किस तरीके से उन्होंने कहा ये होगा कैसे। तो तलहा ने जितना ब्यूटीफुली हाथ मांगा ना उनकी पोती का, वो बहुत अच्छा तरीका था कि अगर आपकी इजाज़त हो मैं शादी करने के तैयार हूँ, मैं रोशी को पसंद करता हूँ और उसे खुश भी रखूँगा। उसने जो घर पे मिलने आती हैं, फैमिलीज आती हैं, ये आती हैं, वो आती हैं, उन सब को छोड़कर उसने 2-3 लाइन में ही उसके दादा को सेटिस्फाई कर दिया कि भाई मेरी पोती यहाँ पे खुश रहने वाली है। तो वो बहुत अच्छा लगा। और तलहा के जिस तरीके से एक्सप्रेशन आ रहे थे, एक्टिंग तो देखो ज़बरदस्त थी, एक्टिंग की तो हम बात ही क्या करें, वो लोग ने बहुत अच्छा प्ले किया है। फिर आता है फाइनल सीन, जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था। जिस तरीके से तलहा को रोशी एटीट्यूड दिखा रही थी, और लेकिन उसके चेहरे पे दिख रहा था कि वो ज़बरदस्ती दिखा रही है, उसके मन में कुछ नहीं है, वो पुरानी वाली रोशी हमें देखने के लिए मिली उस मोमेंट पर, बिल्कुल जैसे पुरानी वाली रोशी किया करती थी। और सबसे ज़्यादा जो खुशी का सीन था ऑडियंस के लिए, जिस तरीके से तलहा लेने आया था रोशी को और फिर उसकी तरफ हाथ करता है, हाथ पकड़ के ले जाना चाहता है, लेकिन रोशी वहाँ पे थोड़ा सा तो एटीट्यूड दिखाएगी ना कि अच्छा मुझे बिना बताए करोगे तो मैं तो ऐसे ही करने वाली। भाई वो रोशी है, अब आपको तो पता है वो कुछ सीधी चीज़ करती नहीं। फिर क्या हुआ, फिर जैसे तलहा ने जेंटली एक उसके शोल्डर पे हाथ रखा और उसे अपने साथ लेके गया, एकदम से माइंड ब्लोइंग एंडिंग थी एपिसोड की। ओवरऑल सब कुछ बहुत अच्छा था, लाइटिंग अच्छी थी, एक्टिंग अच्छी थी। मोहित और दादा जान वाला जो सीन था वो बहुत ब्यूटीफुली शूट हुआ है, बहुत ही ज़्यादा डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी थी। और मोहित ने जिस तरीके से अपनी ऑडियंस को कैटर किया है ये कैरेक्टर, ओ माय गॉड, मज़ा ही आ गया देखकर।